प्रशासन को और वर्दी को और कानून को हम लोग सम्मान करते हैं। कोई प्रशासन पर ना कोई टिप्पणी करेगा, ना कोई प्रशासन को अभद्र और यदि अशब्द बोलेगा। इसलिए कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग वर्दी को सम्मान करते हैं। हमारी बहन के साथ जो जुल्म शोषण जो बलात्कार हुआ है उसका एक एक बदला चाहिए। और अगर यहाँ के हिजड़ा पुलिस, अगर यहाँ के नामर्द पुलिस, अगर यहाँ के कुत्ता पुलिस अगर नहीं बन रहा है तो इन लोग अपना साड़ी और चूड़ी हम लाए पहन के यहाँ से भागे, मैं अपना बहन का बदला ले लूंगा। थाना अध्यक्ष कहाँ है? कैसा वो नौकर है हम लोग के यार? 1 घंटा से खड़ा करवाया है। झोला छाप दरोगा के इतना औकात हो गया, 1 घंटा में उसका इंतजार करेंगे? अच्छा, मार के बेटी के रेप होगा तो फॉरवर्ड बॉडीगार्ड होगा। एसएन झा मैंने कहा होता है, पढ़िए आप लोग। ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मण विधायक के ब्राह्मण बॉडीगार्ड, राजपूत सांसद का राजपूत बॉडीगार्ड। तो चमार के जब घटना घटा तो चमार बॉडीगार्ड क्यों नहीं? कितने बॉडीगार्ड हैं टोटल? हम तो यहाँ ड्यूटी में आए हैं, विधि व्यवस्था ड्यूटी में है। आप कितने घंटा के लिए रहेंगे? 5 जब तक है यहाँ। 1-4 का गार्ड है यहाँ जी। एक आप और एक और दो कहाँ है? और सब है। उन लोग दोनों को, उन लोग तीनों को बुलाइए। अरे रुक जाओ भाई। और सब बॉडीगार्ड आइए। आप भी हैं? और कहाँ है बॉडीगार्ड? हैं? किनका बॉडीगार्ड? यहाँ के जो बॉडीगार्ड है। गार्ड है। गार्ड कहाँ है? गार्ड कहाँ है? और बुलाइए, सबको बुलाइए। प्रशासन जो है किस तरीके से लापरवाही की है उसको लेकर और गार्ड को बुला लीजिए। हाँ, 2 और है ना? कहाँ 2 है? भीड़ में ए रुको, सरकारी बॉडीगार्ड देखो 1-4 कागज में है कि धरातल पर, और 2 भीड़ में कहाँ बॉडीगार्ड है? इन्हें बुलाइए। कहाँ 2 है? बुलाइए चारों को। दूरी बना के रखिए ना। जो निदान होना चाहिए उस पे बात किया जाए ना। शोर शराबा करने से कुछ थोड़े होगा। भैया शांति करा देंगे आप, काम करिए मैडम। न्याय वही कह रहे, भैया से निवेदन है कि न्याय मिलना चाहिए। यहाँ का लोग का जो दबाया जा रहा है, यहाँ का जो साथ जो घटना घटा है उस पर पर्दा नहीं डलाना चाहिए। बॉडीगार्ड यहाँ 3 ही है। भीड़ में फोन ही नहीं उठा। मुकेश इधर आइए, लड़की घर के गेट के सामने, प्रीता के घर। हाँ, गोल्डन दास जी, घटना को लगभग 1 सप्ताह हो गया और तमाम जो है मंत्री, विधायक और सोशल एक्टिविस्ट आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जो है बिल्कुल जीरो है। अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहेंगे? मैं 90% न्याय दे के जाऊंगा। अगर 90% न्याय मिला तो मैं गर्दन काट के ही रख दूंगा। क्या कारण है संजय राय को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया? जातिवाद हो सकता है क्या? भाई साहब, किसी पर सवाल हमसे कृपया ना उठवाएं। हर आदमी को न्यूज बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो हर सोशल एक्टिविस्ट और हर नेता का, किसी को वोट चाहिए, किसी को नोट चाहिए, किसी को भीड़ चाहिए, किसी को चेहरा चमकाना चाहिए, लेकिन यहाँ बहन को इज्जत गया है, उससे किसी को दर्द नहीं है। 1 सप्ताह से अधिक दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं इसीलिए आया हूँ ना, यहाँ थाना अध्यक्ष आ रहे हैं ना, थाना अध्यक्ष आ रहे हैं और हम बार बार कहते हैं आप लोग, हम कहानी नहीं सुनाते हैं। क्या इसको लाभ मिलेगा और नहीं मिलेगा, अभी और इसी वक्त आप लोग के सामने दिलवाएंगे और पूरा दुनिया देखेगा। पुलिस प्रशासन, जो आरोपी है, जो ग्रामीण, उनका कहना है, जो पीड़ित परिवार, उनका भी कहना है कि जो आरोपी है उनको पुलिस ने भागने का पूरा मौका दिया है। क्या कहेंगे इस पर? आने तो दीजिए, थाना अध्यक्ष आ रहे हैं। आए हो थाना अध्यक्ष। सर, मेडिकल रिपोर्ट को भी बदलने की कोशिश की गई है। हुई है, क्या कहेंगे सर? अगर मेडिकल रिपोर्ट बदला तो यहाँ बदलने की कोशिश की गई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेडिकल रिपोर्ट बदला या अगर आवेदन का एक भी अक्षर अगर बदला तो यहाँ के एसपी और आईजी और थाना अध्यक्ष को माँ बाप को बदल दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो झोला छाप दरोगा अब एसपी आईजी का क्या औकात है? एसपी आईजी डीआईजी जो भी है भारत में, उनका गुलाम है, वो हमारा नौकर है, वो हमारा। लेकिन जो आरोपी है गोल्डन, जो उसके घर पर कुर्की जब्ती हो गई, इससे संतुष्ट नहीं है क्या? कुर्की निर्भया में कुर्की जब्ती हुआ था। मुकेश सहनी के पापा के जब हत्या हुआ तो उसमें कुर्की जब्ती हुआ। औरंगाबाद में राजपूत के बेटी के रेप हुआ, उसमें कुर्की जब्ती हुआ था। फांसी मिलेगा खाली फॉरवर्ड के बेटी में और दलित की बेटी में खाली खाना पूर्ति। ऐसे ऐसे दरोगा के संविधान के जूता खोल के इतना जुतियाएंगे ना, इसका 10 खानदान नहीं पहुंचाने। दरोगा का क्या औकात होता है? दरोगा किस लिए यहाँ बिठाया गया? दलाली करने के लिए।
जादव के गुलामी करने के। हमारी बहन के साथ जो जुल्म शोषण जो बलात्कार हुआ है उसका एक एक बदला चाहिए। और अगर यहाँ के हिजड़ा पुलिस, अगर यहाँ के नामर्द पुलिस, अगर यहाँ के कुत्ता पुलिस अगर नहीं बन रहा है तो इन लोग अपना साड़ी और चूड़ी हम लाए पहन के और यहाँ से भागे, मैं अपना बहन का बदला ले लूँगा। थाना अध्यक्ष का कहना है कि छापेमारी हो रही है, स्पेशल टीम भी जो है गठित हुई है आरोपी को पकड़ने के लिए। मंत्री विधायक के अगर चप्पल चोरी होता तो लगता है कि थानाध्यक्ष के बेटा मर गया। और यहाँ दलित के बेटी के गैंग रेप किया गया, जो कि निर्भया के 10% भी इसका सामने घटना नहीं घटा था। उसमें ताबड़तोड़ पूरा सिस्टम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राताराती खोल के क्यों सजा उसको दिया गया, और इसमें क्यों नहीं? जिस दिन ये घटना घटी है उसी दिन बंगाल में भी एक घटना घटी है, मीडिया उसके आरोपी को 12 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया। मीडिया महोदय कृपया हमसे ज्यादा सवाल जवाब ना करें, काम के बात किया जाए। थानाध्यक्ष को सर बुलाइए। अच्छा, मार के बेटी के रेप होगा तो फॉरवर्ड बॉडीगार्ड होगा। एसएन झा में क्या होता है, पढ़िए आप लोग। ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मण विधायक के ब्राह्मण बॉडीगार्ड, राजपूत सांसद का राजपूत बॉडीगार्ड। तो चमार के जब घटना घटा तो चमार बॉडीगार्ड क्यों नहीं? तो ब्राह्मण बॉडीगार्ड मिला है। ये कौन सा कागज है? ये पीड़िता वाला है। सर, प्रशासनिक कार्रवाई में भी क्या जातिगत बॉडीगार्ड का मांग करना सही है क्या? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो तो प्रशासन है, उसमें तो किसी जाति और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जी प्रशासन के ईमान जी और फॉरवर्ड के आचरण कब बदल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका सबूत हम लेकर आए हैं। अगर फॉरवर्ड का ईमान अच्छा होता तो आज बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होता। अगर फॉरवर्ड के अंदर समानता, भाईचारा और बराबरी होता तो SC/ST आरक्षण को खत्म नहीं किया जाता। क्या दलित बैकवर्ड जज फैसला सुना है? तो फॉरवर्ड को सुनिए, फॉरवर्ड को जज बनने पर अंग्रेज भी रोक लगा दिया था, जान रहा था कि इन लोग के खूने में न्याय गायती नहीं है। थाना अध्यक्ष कहाँ है? कैसा वो नौकर है हम लोग के यार? 1 घंटा से खड़ा करवाया है। झोला छाप दरोगा के इतना औकात हो गया, 1 घंटा में उसका इंतजार करेंगे? उसका SP आवे ना यहाँ पर। कुर्सी नहीं चाहिए, सब जमीन पर बैठेगा। गोल्डन दरोगा साहब सुनिए ना, आप मेरा बॉडीगार्ड नहीं, आप उधर जाइए। मेरा बॉडीगार्ड है इधर। आप लोग बॉडीगार्ड ही अपना कीजिए, हमारा बॉडीगार्ड इधर है। बहन को आने दीजिए, बहन को आने दीजिए। आइए बहन, बहन लोग आने दीजिए। ठीक है सब आइए। पुलिस को रोकी वहीं क्यों यहाँ बुलाया? डरवाने के लिए यहाँ चमार को? इतना पुलिस को क्या है जरूरी? परिवार के सुरक्षित में हम लोग तो ठीक है, अभी रोकिए उधर। ठीक उधर हो जाओ। अभी काम का आदेश यहाँ रहेगा। पकड़ो ना सब शांत हो जाइए कृपया, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। आज 7 दिन रूपा बहन को रेप हुए वो हो गया, आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? जिसका कारण आप लोग खुद हैं। यहाँ कोई सेल्फी लेने आ रहे हैं, कोई रील्स बनाने आ रहा है, कोई वीडियो बना के वायरल करने आया है। रूपा बहन का न्याय तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे समाज के कुछ कायर को चेहरा चमक जा रहा कि आंदोलन हुआ। रिजल्ट बताना यार। इसलिए गोल्डन दास को वीडियो फोटो नहीं बनाना है। और प्रशासन को और वर्दी को और कानून को हम लोग सम्मान करते हैं। कोई प्रशासन पर ना तो कोई टिप्पणी करेगा, ना कोई प्रशासन को अभद्र और अशब्द बोलेगा। इसलिए कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग वर्दी को सम्मान करते हैं। तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन भी को हमारे साथी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए कि यहाँ अगर 50 को प्रशासन है तो हमको लगता है कि 45 को दलित बैकवर्ड यहाँ जरूर होंगे। और आज आप लोग वर्दी पहन लिए हैं, ये मत सोचिए कि आप लोग यहाँ बच जाइएगा। गांव में अभी भी दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के जो प्रशासन है, उनके माँ बहन के साथ उनके बाप को फॉरवर्ड क्या बोलता है वो बात मत भूलिएगा। अगर कोई दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के दरोगा SP बन जा रहा है तो फॉरवर्ड उसको गोल लगता है, लेकिन मजबूरी में
इसलिए दलित बैकवर्ड मुस्लिम सब हर जगह जाति पाति हो गया है भाई। अगर जाति पाति नहीं होता तो दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के भी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता, सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं होता। तो दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के दरोगा भी बन रहा है, एसपी भी बन रहा है, तो रोज झूठा झूठा केस में जेल भेजा जा रहा है। आदित्य कुमार एसएसपी को क्या हुआ, जेल भेज दिया गया। और गांजा चोर हरामखोर चोटा आईजी अमित लोढ़ा को भी तो बचाया जा रहा है। एफआईआर हुआ, सस्पेंड तक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड है। अब आशीष एसएसपी आदित्य कुमार चमार जात के थे। सुधीर कुमार पोरखा सीनियर एसपी को 2 साल से फॉरवर्ड सस्पेंड करके रखा। कांतेश मिश्रा एसपी अभी मोतिहारी में है, चोट्टा हरामखोर, वो भी गांजा चोरा के बेच दिया, जिसका सबूत हमारे पास है। उस पर अभी तक एफआईआर तक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड है और ये दलित है। तो मैं प्रशासन से मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि जब एसपी आईजी डीआईजी को जेल भेजा जा रहा है तो आप लोग झोला छाप दरोगा और सिपाही होकर सही काम कीजिए और समाज के साथ रहिए। अगर समाज के साथ अगर कोई प्रशासन रहेगा तो समाज उसके साथ रहेगा। और अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है भाई, ताली मत बजाइएगा कृपया, इसलिए कि यहाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा है, यहाँ ड्रामा नहीं हो रहा है। यहाँ रूपा बहन का जो बलात्कार हुआ है उसका हम लोग बदला लेने आए हैं। ना कोई ताली बजाएगा और ना कोई जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेगा। गोल्डन दास ने जिंदाबाद और मुर्दाबाद कराने नहीं आए हैं। हम सिर्फ थाना अध्यक्ष महोदय से सिर्फ 10 सवाल पूछेंगे, उसमें से एक भी जवाब दे देवे हमको। और कानून सीखिए भाई, कानून। बाबा साहब संविधान में दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को इतना अधिकार दिए हैं कि दामाद के तरह सीएम आवास और पीएम आवास और डीजीपी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, आईजी डीआईजी कार्यालय में दामाद के तरह सम्मान करने का नियम है। लेकिन जानिएगा तब ना, तो जानिएगा कब? जब सुनिएगा। और समझिएगा कब? जब सुनिएगा। तो मैं पूरा किताब लेके आया हूँ बाबा साहब के भाई, और आप लोग सुन लो गौर से कि क्या हो रहा है यहाँ पर। थानाध्यक्ष महोदय, घटना कितने तारीख घटा था? घटना तो 11/8 की रात की है, लेकिन सुबह लगभग 12 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास की सूचना मिला हमको। वो हो गया। लाश को आपने अपना हैंड कवर कब किया? 12 तारीख को लगभग भगा देंगे मीडिया को भी अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो। हम लोग वीडियो नहीं बनाने आए हैं भाई, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बहन का रेप पर। 12 तारीख को लगभग 12 बजे हम लोग उसका इंक्वेस्ट बनाकर मेडिकल के, हाँ, उसके बाद हम लोग भेज दिए मेडिकल के लिए। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसंधान में है ना। और एक जो महिला आयोग की कोई आती हैं बराबर, पर कल भी आई थी, वो हमसे एक रिसीविंग ली है महिला। ये दूसरा ये मुजफ्फरपुर जिला कल्याण पदाधिकारी SC/ST प्रकोष्ठ के जो हैं वो भी हमसे FIR लिए हैं। मुआवजा के लिए हम लोग पीड़िता परिवार से बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सब लेकर के, और जिला कल्याण पदाधिकारी भी आए थे, हम भी यहाँ थे, उनको मैंने रिसीव करवा दिया। मिल गया मुआवजा के लिए जिला पदाधिकारी शायद मिला नहीं, उससे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन हम लोग करवा दिए। नहीं, नंबर मेरे पास तो है नहीं। एसपी से कंफर्म कीजिए। एसपी साहब तो बताएंगे कैसे, एसपी साहब के पास अब उनसे भी कहाँ पे है नहीं, हम बात करके आपके सामने बताएंगे। 24 घंटा में मुआवजा लिया हूँ और थाना अध्यक्ष बिल्कुल उसका आपका खाना सत्य है। तो एक मरते आप जो पीड़िता की परिवार हैं उनसे ये एक बार चेक करवा लिया जाए कि अभी अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, क्योंकि हमने ये परसों ही पास में क्लियर करवा लिया है। परसों शाम में। जी, आप एक काम कीजिए, जी आप कल्याण पदाधिकारी से नहीं बात कर सकते। जी लेकिन कल्याण विभाग में जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे पूछ लीजिए। जिला कल्याण पदाधिकारी जिस दिन यहाँ आए थे, हमको यहाँ पे जो मेरा गार्ड प्रतिनिधि था सुरक्षा में, वो बोला कि सर इस तरह से है, जिला से टीम आए हुए हैं, आइए। आप एक तो पूछ लीजिए सर एक बार, यस नो। फिर उनके पास नंबर मेरे जिला, चूँकि मेरा देखिए मेरा काम पुलिस से है, आप जिला कल्याण पदाधिकारी सिविलियन विभाग के हैं, उनसे हम लोग का टच बहुत कम होता है। होंगे डीएसपी साहब को, नहीं, जी नहीं, डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट जिला कल्याण पदाधिकारी आके रिसीव किए हैं यहाँ से। तो अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? तो जी पीड़िता के परिवार से पूछना पड़ेगा। नहीं मिला है तो उनसे कन्फर्म होइए। पुलिस से पूछिए मुआवजा मिला कि नहीं। नहीं मिला फिर उसके लिए जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, उनसे बात करना होगा। पहली बात, थाना अध्यक्ष आप हैं? जी बिल्कुल। आप कानून पढ़ते हैं? कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। और हमको लगता है जी कि आपसे बड़का मूर्ख कोई थाना पूरे भारत में नहीं है, इसका सबूत हम लेकर आए हैं। हो सकता है भाई सुनो, हो सकता है भाई सुनो, IPC से धारा होगा BNS, ये आपका एसपी साहब से चाहे आपसे, ये सिस्टम और थाना नहीं चल रहा है, कानून से चल रहा है। कानून से चलता है बिल्कुल।